दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम इतिहास का पूर्वावलोकन कर रहे हैं, जिसमें से हमने बौद्ध धर्म तक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब हम जैन धर्म के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उसको देखेंगे। तो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो है ऋषभ देव जी थे। और ये जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रचार किया। इसका जो है व्याख्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो वही हो जाएंगे ऋषभ देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो वो जो है वाराणसी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट में दिया गया है, इसको मिलान करना है। तो आदिनाथ जो है, इसके प्रतिमा लक्षण कौन हो जाएगा। तो आदिनाथ का जो है वृषभ हो जाएगा, आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। और मल्लीनाथ का जल कलश हो जाएगा। और पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। और संभवनाथ का अश्व हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका जो है व्याख्या भी दी गई है। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल प्रकाश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी मिलान करने के लिए है। तो पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा। और आदिनाथ का वृषभ हो जाएगा। और महावीर का सिंह हो जाएगा। और डी का 4 हिरण हो जाएगा, शांतिनाथ का हिरण हो जाएगा। तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें भी मिलान करने के लिए नहीं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तु पूज्य जो है ये सुमेलित नहीं है। और सब सुमेलित है। ऋषभनाथ का जो है निर्वाण स्थल अष्टापद है। नेमिनाथ का उज्जैन है। महावीर का पावापुरी है, लेकिन वासुपूज का समेध शिखर नहीं है। तो इनका कहाँ है। तो वासुपूज का जो है इनका निर्माण चंपापुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फर्स्ट अभिनंदन, फिर फोर्थ महाप्रभु, फिर सेकेंड विमलनाथ और थर्ड मुनि सुब्रंतनाथ हो जाएगा। आरो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुंडल ग्राम जन्म स्थान किसका है। तो महावीर स्वामी का है, महावीर स्वामी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ है। तो इनका मोक्ष स्थल पावापुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो इसका जो है संबंध जो है जैन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो अंतिम जो है महावीर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
नाथ मुनि नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रभासागरी जिसका तीर्थ स्थल है वे हैं। तो प्रभासागरी कौन है? तो जैन है। प्रभासागरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। एक तीर्थ स्थल है, सॉरी। प्रभासागरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म से संबंधित है, पद्मप्रद से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कैवल्य। इसमें कैवल्य से बोध में निर्माण है, तो इसमें जैन धर्म में जो है कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? ये आर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डी इसका ऋजुपालिका नदी तट पर। और बोध को किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो बोध जी को निरंजना नदी पर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा वह है जैन धर्म। त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये भी जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका जो है व्याख्या देखेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं टिक किया गया है। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग ने जो है इस प्रश्न को बाहर कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो है अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? जैन धर्म ने किया था अणु व्रत। ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का है स्यादवाद सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फर्स्ट अनेकांतवाद और फोर्थ स्यादवाद। अनेकांतवाद और स्यादवाद दो धर्म इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, 2 सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो इसका क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वही जैन मत का है, भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की इस अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो यह जो है जैन धर्म इसमें विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है जैन धर्म का एक सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी का संबंध जो है जैन मत से है। IAS 2018 पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व जो है जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन धर्म के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए?
तो ये जो है अर्धमागधी में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सम्मेद शिखर जो है जैन सिद्ध शिखर माना जाता है, पार्श्वनाथ से संबंध माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा। तो सूत कृतांग था और आचारांग सूत था, बृहत्कल्प सूत्र था, परंतु थेरी गाथा नहीं था आरंभिक जैन साहित्य का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो कौन थे? स्थूलभद्र थे। यह जो है आरटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो ये जो है जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। प्रथम अनुयायी जो है जमाली था। इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टेटमेंट वाला है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। तो ए इसका राइट हो जाएगा, इसमें 12 अंग शामिल हैं। और दूसरा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। तो ये इसका गलत हो जाएगा, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो इसमें सही कथन बताना है, तो ये गलत हो जाएगा। लिच्छवी नहीं थी, वो कोली वंश की थी। सॉरी, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ये बुद्ध के बारे में, तो ये सही है। और फिर तीसरा है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इसका स्टेटमेंट है कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। दूसरा है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। तीसरा है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। और चौथा स्टेटमेंट है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। या इस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के सिद्धांत के अनुरूप है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। और दूसरा है कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। हाँ, ये तो सभी को पता है कि जैन धर्म जो भी पढ़ा है कि जो है ये मानता है कि सभी वस्तु चाहे वो निर्जीव हो सजीव, सब में आत्मा होती है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो डी भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर तीसरा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 और 2 3 सभी इसका राइट है। इसका जो है हम व्याख्या देखते हैं कि जैन सिद्धांत के अनुसार इस सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है और इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इस स्थिति में जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए
3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिनत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा जाता है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या तथा काया कलेश कर पर भी बल दिया था। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो ये भी जैन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो इसका गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो पाल वंश जो है बौद्ध मत के समर्थक, ये राइट हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है मक्खल गोशाल थे। मक्खल गोशाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो आजीवकों ने ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था भी आजीवक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आचार्य है और सिद्धांत है। तो लकुलिस जो है किस संबंधित है, किस सिद्धांत से। तो ये जो है ये जो है पशु पद से संबंधित है। और नागार्जुन किस संबंधित है। तो नागार्जुन जो है आजीवक संबंधित है। और भद्रबाहु जैन से संबंधित हो गए और गौशाल पशुपात से संबंधित हो गए। तो राइट आंसर इसका बी हो गया। 3 का 2, ए का 3 हो जाएगा पशुपत से। डी का 1 हो जाएगा आजीवक से। स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया। पहले देखेंगे कि लकुलिस जो है किससे संबंधित है। तो ये जो है पशुपत से संबंधित है। और नागार्जुन ये शून्यवाद से संबंधित है। और भद्रबाहु जैन से संबंधित है। और गौशाल जो है आजीवक से संबंधित। आप सही हुआ इसका आंसर। तो ये आर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो ये आजीवकों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पे है। तो कौशाम्बी में है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए। और चौथा स्टेटमेंट है कि होलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो चामुंड राय ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती थी। तो यह बाहुबली द्वारा की जाती थी। और इसका स्टेटमेंट पर इसका व्याख्या पढ़ेंगे इसकी कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर
बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। तो ये जैन धर्म समाप्त होता है। अब आगे जो है शैव धर्म तथा भागवत धर्म है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अभी थोड़ा सा इंटरेप्शन हो जाता है कि क्वेश्चन को करने में कभी कभी, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और कैसी लगी कस्ट क्लास, आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।